वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं दास सर की क्लासेस में लाइव क्लासेस चल रही है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। चलिए। गैस का प्रेशर इतना हाई रहता है, जब कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, हाई होने की वजह से ये क्या हो जाता है, हीट, है ना। उसको हीट को अपन निकालने के लिए, कंडेंसेशन करने के लिए अपन ने इसको लगाया, इसलिए इसका नाम रखा गया कंडेंसर बॉडी। ठीक, जब यहाँ से वो हीट डाउन हो जाएगा तब ये जाएगा आपका ड्रायर फिल्टर पे। ठीक है, इसमें अगर कोई भी अगर मॉइस्चर हो, कचरा हो, तो ये जाली में आके यहाँ पे दोनों तरफ जाली रहती है और अंदर बीच में इसमें सिलिका जेल भरी रहती है, वो अपन काट के दिखाएंगे। सिलिका जेल रहती है जो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर, फिल्टर करके आपका फ्रेश गैस कैपिलरी के थ्रू, ये बारीक सी जो एक नली कल आपको दिखाया था, उसको कहते हैं कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी से होके जब ये आपकी कूलिंग कॉइल में आएगी तब ये हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। लिक्विड होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अपने ये गैस यहाँ से चला, इधर घुमा, इधर आया और वापस कंप्रेसर। कंप्रेसर ने कहीं कंज्यूम किया, उधर से उसको सर्कुलेट किया। इसीलिए फ्रिज में, एसी में गैस खत्म कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, रनिंग में सर्कुलेट होता है, बस सब सर्कुलेट होता है खत्म। स्प्लिट एसी में क्यों होता है, आपका गैस कम हो गया या खत्म हो गया, वो इसलिए कहीं ना कहीं पे लीकेज है, बगैर लीकेज के वो खत्म कभी हो ही नहीं। ठीक है, अब इस कॉइल को अपन जब आप समझोगे, इस कॉइल को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कूलिंग कॉइल, हीट एक्सचेंजर, एवोपरेटर। जहाँ पे आप जिस चीज में यूज कर रहे हो वो इस नाम से जाना जाए। साइकिल आपकी यही रहेगी और कोई साइकिल नहीं होगी। ये फ्रिज की है। अब इसी को अगर एसी में करना है, अब यहाँ पे एक फैन मोटर लगा दो, जो आउटडोर में आपने देखा ही है। कूलिंग कॉइल है, यहाँ पे आप एक ब्लोअर लगा दो, जो इंडोर में लगा रहता है कोई चीज, कोई चीज नहीं। अब इसको चिलर में यूज करोगे, सेम वही फंक्शन रहेगा। अब इसको डीप फ्रीजर में चेक करोगे, आप कल गए थे ना डीप फ्रीजर के लिए, कंप्रेसर भी लगा है, कूलिंग कॉइल कंडेंसर कॉइल लगी हुई है, इसके सामने फैन मोटर लगा हुआ है, और आपकी जो कूलिंग कॉइल है ये चारों तरफ बॉडी में लगी हुई है, बाहर साइड से लगी हुई है, बॉडी में अंदर की इस वजह से वो अंदर, बस कहीं से कोई चेंज नहीं है। यही आप वाटर कूलर में देखोगे, वाटर कूलर में भी सेम यही है। साइकिल आपकी एक रहेगी, साइकिल कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? पकड़ना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ओपन चिलर जो चलते हैं शॉप पे काउंटर वाले, इसमें केवल कूलिंग होती है, केवल जमाने का काम नहीं होता। क्वेश्चन रिपीट करना, तेज से बोलना क्वेश्चन। जो काउंटर में जो चलती है इसमें जो कूलिंग के लिए, और जो अपन घर पे यूज करते हैं फ्रीजर में, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस बहुत अच्छी चीज पूछा। ये तो आपने डिफरेंस सर क्वेश्चन इनका रिपीट आप कर देना एक बार और आंसर भी दे देना। इनका क्वेश्चन है कि घर पे जो अपन टेम्परेचर यूज कर रहे हैं फ्रिज में, उसमें और जो काउंटर पे अपन यूज कर रहे हैं दुकानों में, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है टेम्परेचर का, है ना। टेम्परेचर क्या है वो भी आपको बता दूं। सवाल अच्छा था आपका।
एसी क्या काम करता है? एसी गर्म हवा को बाहर फेंकता है। कूल करता है। तो फ्रिज क्या करता है? ठंडा करता है। ये भी कूल करता है। तो अगर फ्रिज के जगह में एसी लगा के टेम्परेचर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैंने 18 डिग्री कर दिया और यहाँ पे गिलास में पानी भर के रख दिया, जमेगा? क्यों? यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर दो टाइप का होता है, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। ठीक, धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी हीट बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वही जैसे जैसे आप यहाँ पे नीचे जाओगे 5, 10, 15, 20 जितनी जाओगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। ठीक, फ्रिज में जो है, फ्रिज में अपना ये टेम्परेचर चलता है डाउन पे, और एसी में हमेशा ये टेम्परेचर चलता है। ठीक है, एसी में आपका 18 डिग्री, 17 डिग्री, 24 डिग्री, 22 डिग्री अपन इस टेम्परेचर पे रहते हैं प्लस, और इधर माइनस में रहता है। और दुकान में जो पूछ रहे हो, दुकान में दो टाइप के आपको रेफ्रिजरेटर मिलेंगे काउंटर वाले, एक होगा जमाने वाला और एक ठंडा करने वाला। एक प्लस टेम्परेचर में, एक माइनस टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आपने केक रखा, केक आप प्लस डिग्री पे रखोगे, माइनस डिग्री पे रखोगे, खराब हो जाएगा, तो खा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब आपको वहाँ पे आइसक्रीम रखना है तो आपको माइनस डिग्री पे रखना पड़ेगा। डीप फ्रीजर ये भी है, डीप फ्रीजर ये भी है। सब्जी रखने के लिए जो डीप फ्रीजर वगैरह यूज करते हैं वो प्लस टेम्परेचर में, क्योंकि +8 डिग्री या +6 डिग्री से नीचे आप सब्जी रखोगे तो क्या हो जाएगा? गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर समस्या आपको कोई चीज आप बताओ? तुम्हें जो जो डाउट से पूछ लो। कोई डाउट है? वो तीनों वायरिंग समझ में आ गई? चलो, फंक्शन क्वेश्चन तेज बोला करो, सर क्वेश्चन बोलने को टाइम नहीं अब जाएगा। इनके जैसे क्वेश्चन है, डुअल इन्वर्टर क्या है? डुअल इन्वर्टर जो है वो पर्टिकुलर आपने जो सर्किट बनाया उसमें फंक्शन है। फंक्शन कैसा? आपके यहाँ पे नॉर्मली अपन एसी चला रहे हैं, अरे वायरिंग यार, कंप्रेसर की वायरिंग। अपन एसी चला रहे हैं, अपने सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं, आप सिंगल इन्वर्टर पे यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम हो रहा है, आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, एकदम से 30 लोग आ गए, तब आपने डुअल इन्वर्टर कर दिया तो ऑपरेशन डबल स्पीड से चलेगी। तो ये 6600 आरपीएम भी थोड़ी देर पहले बताया, इसको फुल आरपीएम से चलेगा। जब फुल आरपीएम से चलेगा तो कूलिंग जल्दी आएगी, और जैसे कूलिंग आ जाएगी तो वो सिंगल में आ जाएगा। ये है डुअल इन्वर्टर। अलग से मदद में कोई डबल कंप्रेशर कुछ नहीं है, वो खुद से ही ऑपरेट। मतलब आपको मोड से रिमोट से मोड पे जाना पड़ेगा। सवाल अच्छा था। डुअल इन्वर्टर, कई लोग थिंकिंग है डुअल इन्वर्टर मतलब डबल कंप्रेशर नहीं है, ये आरपीएम बढ़ जाए। इन्वर्टर में तो ज्यादातर डबल ही आ रहा है, 410 होगा तो डबल, एक इंडोर में होगा एक आउटडोर में। 32 में बढ़ा किसी सिर्फ आरपीएम बढ़ेगा, सिर्फ आरपीएम बढ़ेगा, आरपीएम बढ़ेगा तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, और कुछ पूछना है आगे बढ़ना है। रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड सब क्लियर है? या फिर एक बार बता रहे, वोल्ट वॉट एम्पियर तीनों क्लियर? वोल्ट वॉट एम्पियर कंजम्पशन सारा। 1 टन का एसी है तो उससे क्या समझ में आएगा? सॉरी, 1 टन का एसी है तो उसमें क्या समझ में आएगा? 1000 क्या? 1 टन का एसी तो क्या समझ में आ रहा है उससे? 1 टन का कूलिंग कैपेसिटी 2 टन है तो वॉट कंजम्पशन कितना होगा बताओ? देख लो, सब समझा देंगे, सब क्लियर।
में जो अपन एसी पढ़ते हैं, एसी को जो अपन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इकाई ना नापने का। अब एसी लोगे, एसी की इकाई को कैसे नापोगे? वो एसी को अपन जो एसी को अपन नापते हैं टनेज में। ये टन इसका वेट से नहीं होता, ये क्या है इसका कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। आपका एक रूम है 10x10, ठीक है। कहाँ से लाए? वाड़ी से कितने में? फ्री नीचे खड़ा है कमाल। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, फ्रिज एसी वाले ध्यान से देख लो। 10 हाइट हो गई इसकी, 10 इसकी लेंथ हो गई, 10 इसकी विड्थ हो गई, ठीक। तो ये कितना हो गया 100। अगर फिट में है तो 100 क्यूबिक फिट, 100 क्यूबिक फिट, ठीक है। 100 क्यूबिक फिट में आएगा आपका 1 टन का एसी। सबसे ज्यादा ये टनेज निकालने में लोगों को दिक्कत आती है। तो यही कस्टमर पूछते हैं कि मेरे कि यहाँ पे ये बहुत सा लगा कितना लगा। 1 टन का चल जाएगा सर। 1.5 टन का ले लूँ, 2 टन का लगा लूँ। रूम आपका है 200, रूम जो है आपका सब कुछ आएगा। 200 फीट का, आप लगा रहे हो यहाँ पे 1.5 टन का, बता देना। आप इसमें लगा रहे हो 1.5 टन का एसी। क्या होगा इससे? काम नहीं करेगा। जब बाहर का टेम्परेचर आपका 45 या 45 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, अंदर टेम्परेचर आपका आ ही नहीं सकता। अभी जैसा बाहर का टेम्परेचर 30-28 के आसपास है, अभी चलाओ बहुत बढ़िया कूलिंग करेगा, बट पीक सीजन में वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। ये 2 टन का लगेगा, ये 2 टन का चाहिए, आप लगा रहे हो 1 टन का, काम ही नहीं करेगा। तो स्क्वायर फीट कैसे आपका वो मालूम होना चाहिए। अब इस तरह की आपका एरिया है, वो आपको अगर क्यूबिक में निकालना है, बस आपको हाइट मत देखो इतना, लेकिन लेंथ ब्रेस को आपको 10x20 का रूम है, 10x20 का रूम है। इस हिसाब से आपको टनेज निकालना पड़ेगा। सर वो 1 टन लिखा होता है तो एक्चुअल 1 टन होता है, कुछ कम ज़्यादा होता है। ये 1 टन बोले तो एक टन का जो बर्फ है, एक टन का जो एक बर्फ का डल्ला है, इसमें अपन ने सामने एक टन का, इसमें अपन ने एक फैन लगा दिया, तो इसकी कूलिंग की जो क्षमता होगी वो होता है 1 टन, और ये जो 1 टन की क्षमता है ये होता है अपना एसी का टनेज, ये हो अपना एसी का, और कुछ मतलब कि पर्टिकुलर उसका वेट का होगा आपको ज़्यादा 40 से 50 किलो, लेकिन कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो इस 1 टन का बर्फ के इक्विवेलेंट है। 20x20 का रूल है तो कैसे निकालेंगे? 20 को गुणा कर दीजिए, 400 टन का एसी लगा लो या 2 टन का दो लगा लो। 400 टन लग गया। 200 में तो और जो सेंट्रलाइज्ड एसी रहते हैं वो सेंट्रलाइज्ड एसी जो है, सेंट्रलाइज्ड एसी जो है चीज वही एक ही रहता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, वो बताता हूँ। विंडो एसी को अपन खिड़कियों में लगा दें, ये छोटा सा बना दिया, इसको 2 भागों में कर दिया,
यहीं पर अपन ने कंप्रेसर लगा दिया, तो यहाँ पे कंडेंसिंग कॉइल, यहीं अपन ने कूलिंग कॉइल लगा दिया, एक फैन मोटर इधर लगा दिया, एक शाफ्ट इधर निकाला, एक इधर, एक ब्लेड यहाँ पे लगी हुई है, ठंडी हवा अंदर दे रही है, एक ब्लेड यहाँ पे लगा दी तो गर्म हवा बाहर फेंकी। पूरा कॉम्पैक्ट एक ही जगह पे, फैन एक ही रहेगा। फैन एक ही रहेगी, मोटर भी एक ही रहेगी, ब्लेड दो होंगे, एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए। अंदर वाले को अपन कहते हैं ब्लोअर। ब्लोअर जो है वो सक्शन का काम बहुत अच्छा करता है, जितना तेजी से शक करेंगे उतना तेजी से फ्लो भी करेगी। यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट लगा रहता है जहाँ से अपन को ठंडी हवा आती है, एक काम और कुछ नहीं है। ये पूरा एक ही जगह कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसको कहते हैं अपन विंडो इफेक्ट। ठीक, अब इसी चीज को विंडो एसी जब आप चलाओगे तो कंप्रेसर पास होने की वजह से साउंड भी आएगी। इसी चीज को अपन ने दो भागों में कर दिया, ये कंप्रेसर लगा दिया और ये कंडेंसर लगा दिया, ये फैन मोटर इधर डाल दिया अपन ने। इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए ये पाइप जोड़ दिया अपन ने और केबल जोड़ दिया, दो लाइन ले जाते हैं आप। दो लाइन हो गई। इसको क्या कर दिया अपन ने, फैला दिया, स्प्लिट कर दिया, इसका नाम हो गया स्प्लिट। तो अब आपको दीवार में लगाना है, आपने हाई वॉल पे लगा दिया। आपको फ्लोर पे रखना है तो फ्लोर माउंटिंग एसी आता है, इंडोर जो है फ्लोर माउंटिंग आता है। दीवार में लगाना है तो ये वॉल माउंटिंग हो गया, बट नीचे भी नहीं रखना है। अब छत पे लगा दो। अब इसी एसी को जब आप छत पे लगाओगे तो ये हो गया आपका कैसेट, ये चारों तरफ से हवा फेंकेगा। कैसेट बोलते हैं। कैसेट एसी जो अपने आजकल एटीएमओ में और बड़े बड़े ऑफिसों में लगते हैं, कैसेट टाइप एसी चीज वही है। नाम चेंज मोबाइल है। एसी, मोबाइल एसी मोबाइल एसी जो आप हर कहीं लेके जा सकते हैं, तो वो मतलब उसमें व्हील लगा दिया बसों का, उसमें तो सेम उसकी एयर कहाँ जाएगी और पानी कहाँ जाएगा? उसमें जैसे ये अपने विंडो किया था, सेम वही चीज है। अब गर्म हवा के लिए एक अपन जैसे चिमनी में सक्शन के लिए हाँ। पाइप रहता है, एक पाइप कर दी उसको बाहर कर दिया, गर्म हवा और बाहर पानी चली कैसे पानी जो निकलेगा वो? पानी नीचे ट्रेन लगा रहता है, उसको खाली करते हैं। और ये जो ये वाले रहते हैं, इनमें जो सेंट्रलाइज्ड एसी रहते हैं, इनमें पानी इनमें पानी के लिए एक टब बना हुआ रहता है, पानी इकट्ठा होगा। जैसे इसमें सेंसर दिया हुआ है कि पानी अगर आपका इससे ज़्यादा हुआ, इसमें एक डला हुआ मोटर वो पानी को प्रेशर से बाहर कर देगी। और ये जो बसों में चलता है नीचे पानी बहता रहता है, वो कौन सा एसी होता है? वो तो बस में जो चल रहा है वो तो उसके अल्टरनेटर से चल रहा है, हाँ। वो अपने एसी वाले नहीं रहते, ये वही डीसीसी चल रहा है। जब ये कूलिंग आप ले रहे हो, अब यही चीज कूलिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए, बट मैं यहाँ पे इंडोर नहीं लगा रहा हूँ। अब ये इंडोर मैंने इसको भी बाहर कर दिया। अब इस हवा को जब मैं अंदर लेके आऊँगा किसी चीज़ से, उसको कहते हैं अपन डक्ट, जो अपने मेटल शीट से बन के आती है, जो आपके बीआरएफ वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। बीआरएफ आपने एक एसी लगा दिया और 10 जगह डालना है, 10 जगह उसका डक्ट छोड़ दिए। ये डक्ट आपको ये आपके फ्रिज में डबल डोर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। बिना डक्ट का डबल डोर बनेगा ही नहीं। डबल डोर एसी में कूलिंग कॉइल जो ये सेम ये चीज़ अपनी ऊपर रहती है। ये ताज सर की क्लासेस लाइव, कूलिंग आती है और हम यहाँ से एंड कर रहे हैं दूसरी क्लास की वीडियो बनाने। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।